ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब अगले अध्याय में शुकदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को जड़ा भरत की उनके जीवन में एक और जो अन्य बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी उसके विषय में वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि एक राजा था, सिंधु प्रदेश, सिंधु और सौवीरा इस जगह का एक राजा था। उसका नाम था राजा रहुगुण। तो एक दिन राजा रहुगुण जो है कपिल आश्रम की तरफ जा रहे थे। तो उनके जो पालकी के चलाने वाले थे, जो उनको पालकी पर सवार करके ले जा रहे थे, वो कुछ दूर जाने के बाद जब वहां पर एक नदी आई, उस नदी के पास में वो रुक गए क्योंकि वो काफी थक गए थे। अब थकान के पश्चात उन्होंने सोचा कि अब एक दूसरे पालकी जो उठाने वाला है उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम काफी थक गए हैं। ऐसा सोच करके ये जो पालकी उठा करके ले जा रहे थे राजा की, वे ढूंढने लगे कि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें हट्टा खट्टा मिल जाए जो राजा की पालकी को उठा करके उनकी मदद करे और वो उनको कपिल आश्रम तक की तरफ ले जा सके। तो ढूंढते ढूंढते उन्होंने जड़ा भरत को देखा। तो जड़ा भरत को देखने के बाद में उनको लगा कि ये सही व्यक्ति है पालकी को उठाने के लिए। तो उसको जो है वो लेकर के चले गए। अब महाराज भरत जो थे जड़ा भरत के रूप में, उन्होंने तो पालकी उठाने का काम कभी नहीं किया था। जिस व्यक्ति ने पहले पालकी नहीं उठाई है, कैसे चलना है, दूसरे लोगों के साथ साथ में, जैसे मान लीजिए पालकी को 4 लोग उठाए हुए हैं, तो सबको बराबर चलना पड़ता है, अन्यथा वो पालकी जो है सही प्रकार से वो उठा नहीं पाएंगे। भार भी जो है सब लोगों को बराबरी का उठाना पड़ता है। तो उसके लिए एक प्रकार से किसी की अगर उसमें किसी ने अभ्यास किया हो, ट्रेनिंग की हो, तो वो पालकी को सही प्रकार से भली भांति उठा सकता है। अब जड़ा भरत जो थे वो थे महान परमहंस वैष्णव भक्त। तो उन्होंने तो ये पालकी उठानी नहीं सीखी थी, उनको तो नहीं आता था पालकी उठा करके ले जाना। लेकिन फिर भी जबरदस्ती जो है ये राजा के जो अन्य सेवक थे ये उसे लेकर के चले गए।
पालकी उठाने के लिए, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। तो राजा रहुगुण की पालकी अब इन्होंने भी उठाई और उनके जो बाकी पालकी उठाने वाले थे उनके साथ में लेकर के जाने लगे। लेकिन भरत महाराज, जड़ा भरत जो थे, वो इतने महान वैष्णव थे, उनके मन में दया का इतना भंडार था, ये करुणा के इतने सागर थे कि पालकी जब उठा करके ले जा रहे थे तो 3 कदम चलने से पहले, लगभग 3 फुट चलने से पहले, अपना कदम उठाने से पहले वो जमीन पर देखते थे कि कहीं कोई कीड़े मकोड़े, कहीं कोई चींटे वहां पर जमीन पर तो नहीं है जहां पर उनके ऊपर उनका पांव ना पड़ जाए। तो बड़ी देख देख करके, सोच समझ के अपना पांव उठा करके रख रहे थे। और जो बाकी के लोग थे उनके मन में तो ऐसी दूसरे प्राणियों के प्रति कोई करुणा के भाव नहीं थे। वो तो जैसे उनको सिखाया गया था चलते जा रहे थे। अब इससे क्या हुआ, जड़ा भरत जो है धीमी गति से चल रहे थे, बाकी के पालकी को उठाने वाले वो तेज गति से चल रहे थे, और इसके कारण पालकी जो है हिल रही थी। अस्थिर प्रकार से वो पालकी को लेकर के जा रहे थे। राजा रहुगुण जो अंदर बैठे हुए थे, उनको इस प्रकार से तकलीफ हुई। उन्होंने देखा कि मेरी पालकी अभी तक तो ठीक चल रही थी, लेकिन अब ये अचानक जो है हिला हिला करके लेकर के जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने पालकी चलाने वालों से कहा, जो उन्होंने पालकी उठाई हुई थी, कि भाई तुम ठीक प्रकार से पालकी को उठा करके लेकर के जाओ, क्यों इस प्रकार से अस्थिर रूप से हिला हिला करके पालकी लेकर के जा रहे हो। तो इस प्रकार से राजा रहुगुण ने जो है अपने पालकी चालकों से कहा। तो यहां पर यह संदर्भ देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज भरत या जड़ा भरत जो है वो भगवान के एक महान भक्त है। जिस प्रकार भगवान उनके बारे में कहा है, सुहृद सर्व देहि नाम, भगवान का भक्त जो है सभी जीवों का भला चाहता है। वो किसी भी जीव को पीड़ा में नहीं देखना चाहता है। वो सबके कष्टों का निवारण करना चाहता है। जब दूसरे जीव दुखी होते हैं तब भगवान का महान भक्त दुखी होता है। उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, उसके शरीर को कोई कष्ट दे तो उसको कोई दुख नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी दूसरे प्राणी को, दूसरे व्यक्ति को या दूसरे प्राणी को अगर कोई कष्ट पहुंचाता है तो भगवान का जो भक्त है, जो वैष्णव है, उसको पीड़ा होती है। तो ये अंतर हम देख सकते हैं यहां पर महाराज भरत या जड़ा भरत और जो अन्य जो पालकी को चलाने वाले थे या उठाने वाले थे उनके अंदर में। भगवान भगवद गीता में स्वयं कहते हैं, अहम बीज प्रदा पिता ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान कह रहे हैं सारे जीव मेरे ही अंश हैं, मैं इन सब का पिता हूं। तो अगर भगवान उनके पिता हैं तो महान वैष्णव जो है सबको अपने भाई के समान देखता है।
तो इसलिए जड़ा भरत जो है वो किसी प्राणी की अनजाने में ऐसे हत्या नहीं करना चाहते थे। वो उनको अपने पांव के नीचे कुचल करके मारना नहीं चाहते थे। इसलिए बहुत देख देख कर, सोच समझ करके अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे, और इसके कारण वो पालिकी थोड़ी हिल रही थी और राजा रहुगुण को जो है तकलीफ हो रही थी। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान की भक्ति करने से सभी प्रकार के जो अच्छे गुण होते हैं, जैसे दया, सहनशीलता, तपस्या, जीवन के अंदर में शुद्धता, सत्यता, ये सारे जितने भी अच्छे गुण होते हैं देवताओं के, ये सारे गुण भगवान के भक्त के अंदर में अपने आप आ जाते हैं भगवान की भक्ति करने से। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हमारे जीवन में ये अच्छे गुण नहीं आ रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए हम भगवान की भक्ति सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, ये अच्छे गुण हमारे जीवन में आने चाहिए। तो भरत महाराज जो है उन बड़े ही तुच्छ प्राणियों के बारे में भी सोच रहे हैं। हम लोग हो सकता है दूसरे मनुष्यों के बारे में सोचें। कई बार हम लोग देखते हैं लोग जो हैं दूसरे मनुष्यों के बारे में जरूर सोच लेते हैं कि भाई मुझे किसी की जो है किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन वही व्यक्ति हम देखते हैं जब जानवरों की बात आती है तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। गाय कत्ल खाने में जा रही है या फिर हम लोग मुर्गियों को काट करके, बकरों को काट करके खा रहे हैं, उनको जीवन में भी पीड़ा होती है, उनकी पीड़ा को हम नहीं समझ पाते। तो ये असली करुणा नहीं है। केवल मनुष्यों के प्रति करुणा और जानवरों को कसाई खाने भेजना, ये करुणा नहीं है। तो यहां पर हम भरत महाराज को देख सकते हैं। अब प्रश्न ये उठेगा कि भाई क्या है, एक छोटा तो जीव है, एक चींटी है, कुछ कीड़े मकोड़े अगर जमीन पर चल रहे हैं तो उसमें क्या हो गया, ये तो छोटे प्राणी है। अब देखिए क्या होता है, अगर कोई जीव उसने किसी भी प्रकार की देह की प्राप्ति की है, अपने कर्म के अनुसार उसे देह की प्राप्ति होती है। हमने कुछ कर्म किए हैं, उस कर्म के फल को भोगने के लिए हमें अलग अलग शरीर प्रदान किए जाते हैं। तो मान लीजिए किसी शरीर के अंदर में कुछ अवधि के लिए उस आत्मा को रहना है। किसी आत्मा ने एक चींटे का शरीर लिया है, कीड़े का शरीर लिया है, अपने कर्म के अनुसार अब उसे जो है कुछ समय के लिए अपना जीवन उस योनि में बिताना है। तो हम उसे मार के हम जो हैं उसका जो स्वाभाविक तरीके से जो जीवन भगवान ने उसे उस योनि में दिया था, प्रदान किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको मारने के कारण उसमें बाधा डाल रहे हैं। उसे दोबारा जन्म ले करके आना पड़ेगा, दोबारा उस योनि में अपने कष्ट या अपने सुख दुख भोगने पड़ेंगे। अन्यथा अपना समय होने के बाद में अपना शरीर त्याग के वो उच्च देह प्राप्ति करेगा। तो इसके कारण जो है, ये महत्वपूर्ण है समझना, इसके कारण भगवान का भक्त जो है
किसी भी जीव की अपनी तरफ से जो है हत्या नहीं करना चाहता है, किसी को नहीं मारना चाहता है, कष्ट भी नहीं पहुंचाना चाहता है। तो जब राजा ने इस प्रकार से कहा तो उनके जो बाकी के पालकी उठाने वाले थे वो डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि राजा लगता है क्रोधित हो गए हैं, उनको गुस्सा आ गया है। वैदिक सभ्यता के अनुसार जो है, राजा किसी भी परिस्थिति को उसका हल निकालने के लिए 4 प्रकार के उपाय करता है। वो क्या है? उसको कहते हैं सम, दान, भेद, दंड। मतलब समा का मतलब होता है कुछ समझौता करके। मान लीजिए हमारा कोई दुश्मन है, एक राजा का पड़ोसी राज्य जो है दुश्मन है। सबसे पहला कार्य राजा क्या करता है? उसके साथ में मित्रता करता है, समझौता करता है। उससे अगर कार्य नहीं बनता है, वो समझौते के लिए तैयार नहीं है, तो दाना उसे किसी न किसी प्रकार से कुछ प्रदान करके संतुष्ट रखता है। कुछ गिफ्ट दे करके, कुछ दे करके उसे संतुष्ट रखता है। लेकिन फिर भी अगर समस्या का हल नहीं होता है तो भेदा। भेदा मतलब आपने समझा होगा कि जैसे ब्रिटिश के जो लोग थे, फूट डालो शासन करो, 2 दुश्मनों के बीच में भेद कर दो और बाद में इस प्रकार से जो है समस्या का हल निकल सकता है। उससे भी कार्य नहीं बनता है तो दंड देना पड़ता है, तब जाकर के युद्ध होता है। तो यहां पर वो समझ गए कि अब राजा हमें दंड देने वाले हैं, इसलिए वो घबरा गए और घबराने के बाद में अब वो राजा से कुछ बातें कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, अब इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।